हम कभी भी अंतरिक्ष के आकार की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भी ऐसे बहुत सी चीज़ें अंतरिक्ष में हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। खैर, इन चीज़ों के अंदर एक सबसे प्रमुख चीज़ है अंतरिक्ष में यात्रा करना, और वो भी प्रकाश की गति से भी ज़्यादा। सुनने में ये बात आज के समय में बेतुकी ही क्यों न लग रही हो, परंतु सच्चाई तो ये है कि निकट भविष्य में शायद हम अंतरिक्ष में प्रकाश की तेज़ी से भी यात्रा कर पाएंगे। वैसे बता दूं कि ऐसे करने में हमारी मदद करेगा वार्प ड्राइव। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वार्प ड्राइव की तकनीक क्या है, कैसे ये हमारी अंतरिक्ष में यात्रा करने में मदद करेगा। मित्रों, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इसी अद्भुत विषय पर देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य ही देखें। वैसे इस तकनीक के आधार पर प्रयोगशाला में विशेष प्रकार का अंतरिक्ष यान बनाने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जो कि शायद सफल भी हो जाए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और वार्प ड्राइव के नाम से दुनिया भर में परिचित इस तकनीक के बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ को सबसे पहले जानने के लिए हम लोगों को उसकी मूलभूत बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि वार्प ड्राइव की तकनीक आखिर किसे कहते हैं। बहुत सरल भाषा में कही जाए तो वार्प ड्राइव एक ऐसी काल्पनिक अवधारणा है जो कि अंतरिक्ष में किसी भी यान को आइंस्टाइन के समसापेक्षता की सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश से भी तेज साथ यात्रा करने में सक्षम बनाता है। अब इसे अगर हम थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक बात देखने को मिलेगी। ये है अवधारणा मूल रूप से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के ऊपर काम करती है। वैसे संक्षिप्त रूप कहा जाए तो स्पेस टाइम में फैली मास की संरचना को ये इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है। वार्प ड्राइव को लेकर गैरतलब बात यह भी है कि ये ऊर्जा और घनत्व के ऊपर काम करता है, इसलिए तकनीक को अंजाम देने के लिए हमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव घनत्व वाले पिंड या कणों की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम इस अवधारणा को हकीकत में बदल सकते हैं। वैसे बता दूं कि वार्प ड्राइव की तकनीक में हमें ऊर्जा की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कई चरणों में। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अवधारणा सच में संभव बन सकती है, परंतु विडंबना की बात तो ये है कि इसे व्यापक रूप से विकास करने से पहले हमें इसको क्वांटम के स्तर पर प्रयोग करके देखना होगा। नासा ने इस अवधारणा के ऊपर काफ़ी रुचि दिखाई है और कहा जा रहा है कि वो उसके ऊपर काम भी कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। वार्प ड्राइव के काम करने का ढंग बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। ये तकनीक मूल रूप से अभी तक काल्पनिक है, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे ये काम करता है। वार्प ड्राइव की तकनीक वास्तव में आइंस्टाइन के सापेक्षता की सिद्धांतों का उल्लंघन व्यापक रूप से नहीं करता है, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर किसी भी वस्तु को प्रकाश की गति या उससे भी तेज़ी से गति करवाना हो तो हमें उसके लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कोई वस्तु प्रकाश के रफ्तार से भी तेज हो जाती है तब उसका वजन कल्पना से भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो वार्प ड्राइव की अवधारणा के अनुसार अगर किसी तरह स्पेस टाइम को प्रसारित और संकुचित कर दिया जाए तो कोई भी यान बड़ी ही आसानी से
प्रकाश से भी तेज जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई अंतरिक्ष के यान को अंतरिक्ष में रखते हैं और उसके ठीक पीछे मौजूद स्पेस को व्यापक रूप से प्रसारित कर देते हैं तथा यान के आगे मौजूद स्पेस को संकुचित कर देते हैं, तो बिना हिले ही हमारा अंतरिक्ष यान क्षण भर में कई अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर लेगा। इसके ज़रिए हम लोग बहुत ही कम समय में अंतरिक्ष में काफ़ी दूरी तय करने में सक्षम हो सकते हैं और इसके ज़रिए हम कई सारे नए नए ग्रहों तथा सौरमंडलों के पास भी जा सकते हैं। परंतु इस अवधारणा को लेकर भी कई सारे विरोधाभास भी है, जो कि आप लोगों को आगे बताऊंगा। रैप ड्राइव के हर एक पहलू को हकीकत के साथ जोड़कर देखने से ये पता चलता है। सबसे पहले तो बता दूं कि यान के ठीक आगे की स्पेस को संकुचित करने के लिए हमें बहुत भारी मात्रा में पॉजिटिव मास की आवश्यकता पड़ेगी। कहा जाता है अगर इंसान अंतरिक्ष में किसी एक छोटी सी जगह को भी संकुचित करना चाहे तो उसे कम से कम बृहस्पति ग्रह जितना वजनी पिंड या पदार्थ का ज़रूरत पड़ेगी। खैर, पॉजिटिव मास ढूंढना शायद उतना कठिन ना हो, परंतु नेगेटिव मास का क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यान के ठीक पीछे के स्पेस को प्रसारित करना चाहे तो उसके लिए हमें नेगेटिव मास की ज़रूरत अवश्य ही पड़ेगी। खैर, बता दूं कि आज के समय में नेगेटिव मास ढूंढना व्यापक रूप से संभव नहीं है। हम जितने भी खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में देख रहे हैं सब के सब पॉजिटिव मास से बने हुए हैं और नेगेटिव मास की ये खासियत है कि वो हमेशा पॉजिटिव मास से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को नेगेटिव मास को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक सफ़र करना पड़ सकता है। वैसे ध्यान में रहे कि क्वांटम के स्तर पर वैज्ञानिक कुछ हद तक नेगेटिव मास खोजने में सक्षम हुए हैं, परंतु उसे व्यापक रूप देना बहुत ही मुश्किल है। इसको इतने बड़े स्तर पर लाने में ही हमें एक सदी से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की तकनीक के आधार पर वेब ड्राइव की अवधारणा को हकीकत में बदलना संभव तो नहीं है, परंतु निकट भविष्य में इसको लेकर काफ़ी संभावनाएं बनी हुई है। वेब ड्राइव को तकनीक को बनने में अभी काफ़ी वक्त है, परंतु ये एक दिन अवश्य बनेगा। इस अवधारणा को अगर हम हकीकत में मान ले तो ये अंतरिक्ष में हमारी यानों को लगभग प्रकाश से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करने में सक्षम बना सकता है और इसके साथ ही साथ हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान पूरे समय यान एक तरह के खास बुलबुले या बाबल के अंदर मौजूद होगा, जो कि यान को बाहरी बलों से सुरक्षित रखेगा, परंतु कुछ चीज़ें यात्रा के दौरान उस बुलबुले में संग्रहित होती रहेगी। परंतु हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब हमारा यान यात्रा के उपरांत उस बुलबुले से निकलेगा तो यात्रा के दौरान बुलबुले के अंदर संग्रहित चीज़ बहुत ही तेज़ी से यान से टकराएंगी, जिससे यान को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और आस्किंग डीडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।